नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। मां के जयकारों से गूंज उठा शहर। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की हुई पूजा अर्चना। पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने उठाई रीवा मिर्जापुर रेल लाइन की मांग। 69वें राष्ट्रीय शालेय खेल प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ और 8 साल बाद जीएसटी की दरों में लागू हुई कटौती। डिप्टी सीएम ने लिया बाजार का जायजा। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर सैकड़ों वर्ष प्राचीन मां कालका मंदिर सहित जिले भर के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व आज से शुरू हो गया। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना की जाती है। सुबह से ही जिले भर के मंदिरों में भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया। सैकड़ों वर्ष पुराने मां कालका मंदिर में दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिरों में विशेष सजावट की गई है। माता के दरबार को फूलों और रोशनी से आकर्षक रूप से सजाया गया है। श्रद्धालु घंटों कतार में लगकर मां शैलपुत्री के दर्शन कर रहे हैं। भक्तों में नवरात्रि को लेकर अपार उत्साह दिखाई दे रहा है। पूजा अर्चना के दौरान मंदिर प्रांगण में देवी भजनों और जयकारों की गूंज उठी। आपको बता दें कि नवरात्रि के 9 दिनों तक माता के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। आज पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि माता शैलपुत्री की उपासना से साधक को अटूट शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। उनहत्तरवें राष्ट्रीय शालेय खेल प्रतियोगिता के अंतर्गत आज वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सांसद जनार्दन मिश्रा उपस्थित रहे। 69वें राष्ट्रीय शालेय खेल प्रतियोगिता के अंतर्गत आज वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सांसद जनार्दन मिश्र शामिल हुए। शुभारंभ अवसर पर खिलाड़ियों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ शपथ ली और जीत के जज्बे का प्रदर्शन किया। आयोजकों का कहना है कि इस प्रतियोगिता से खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा निखारने का मौका मिलेगा। वहीं सांसद जनार्दन मिश्र ने भी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि खेल जीवन में अनुशासन और टीम स्पिरिट सिखाते हैं। प्रतियोगिता में देश भर से आई टीमें भाग ले रही हैं और अगले कई दिनों तक मुकाबले का रोमांच देखने को मिलेगा। सबसे पहले रीवा के लिए गौरव की बात है कि हमारे जिले को पूरे प्रदेश के खिलाड़ियों का आयोजक बनने का अवसर प्रदान किया मिला है। और ये 17 वर्ष के छात्रों के वॉलीबॉल का प्रतियोगिता है। इसमें 260 खिलाड़ी 240 खिलाड़ी 60 उनके संरक्षक यहाँ पर ऑफिसर आए हुए हैं। मैं पूरा भरोसा है हमें कि रीवा जिले का शिक्षा विभाग और उससे जुड़े हुए जो इस आयोजन से जुड़े हुए समस्त अधिकारीगण कर्मचारीगण के ऊपर जो ये गुरुतर भार आया है उसे सहन में उसे पूरी तरह से लक्ष्य तक पहुंचाने में सक्षम होंगे। और मैं पुनः इन सभी खिलाड़ियों के उत्तम कौशल और उनकी सफलता की कामना करता हूं तथा जो लोग इस काम के में लगे हुए हैं उनके वो इस आयोजन को सफलतम स्थिति तक पहुंचा करके और नर्मदापुरम संभाग अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए समूचे विश्व में। समन्वय और निगरानी समिति की दूसरी त्रैमासिक बैठक आज 22 दिसंबर को सांसद जनार्दन मिश्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित की गई। समन्वय और निगरानी समिति दिशा की दूसरी त्रैमासिक बैठक आज 22 दिसंबर को सांसद जनार्दन मिश्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित की गई। बैठक सुबह 10:30 बजे शुरू हुई। इस बैठक में विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं पर चर्चा हुई, जिनमें प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, आरआरडीसी योजना और उच्च शिक्षा विभाग के तहत रूसा की प्रगति शामिल है। इतना ही नहीं, पीएमजीएसवाई तथा स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में वृक्षारोपण के संबंध में भी चर्चा की गई। पैरामेडिकल कॉलेज के छात्रों ने छात्रवृत्ति को लेकर ओबीसी महासभा के बैनर तले जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। छात्रवृत्ति को लेकर पैरामेडिकल कॉलेज के छात्रों ने आवाज बुलंद की है। ओबीसी महासभा के बैनर तले छात्रों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। छात्रों का कहना है कि श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के पैरामेडिकल संकाय में
2023-24 के दौरान एडमिशन प्रक्रिया में हुई देरी की वजह से अब तक छात्रवृत्ति पोर्टल नहीं खोला गया। फरवरी 2025 में परीक्षा होने के बाद भी छात्रवृत्ति न मिलने से छात्रों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। छात्रों ने मांग की है कि 2023-24 के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल तुरंत खोला जाए ताकि उनकी आगे की पढ़ाई बिना किसी बाधा के जारी रह सके। प्रशासन से छात्रों ने गुहार लगाई है कि उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की जाए। आने के लिए 2023-24 का पोर्टल बंद हुआ है और हम लोग का एडमिशन हुआ है 2025 पे, जिसके कारण पोर्टल बंद हो चुका है और हम लोग पोर्टल खुलवाने के लिए कलेक्टेड आए हैं। कहाँ के छात्र हैं आप लोग? श्याम साई मेडिकल कॉलेज पैरामेडिकल। क्या परेशानियाँ हो रही है? सर स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर पा रहा, जिस कारण से हम लोग परेशान हैं। इसके कारण हम लोग पोर्टल खुलवाने के लिए आए हैं यहाँ। उसकी शिकायत कहाँ की है? डीन सर के पास की है, डीन ऑफिस में और कलेक्ट्रेट पे। कलेक्ट्रेट में जी क्या मिली? अभी मिली? अभी मैम मिली नहीं। कुल कितने छात्र प्रभावित हुए? 300 से 400 बच्चे हैं हम लोग। 300-400 जी। PCR के लिए 2023 फॉर्म भरने का पोर्टल नहीं खुल रहा है। इन्होंने अपने मेडिकल कॉलेज में कई बार कंप्लेन की, लेकिन वो मेडिकल पोर्टल खुल नहीं रहा है। वो कह रहे हैं कि जब खुलेगा तब फॉर्म भरा जाएगा, और ऐसे में हमेशा देखा जाता है कि पोर्टल खुलता नहीं है और छात्र परेशान होते हैं। और ये सब OBC के छात्र हैं और इनका अगर स्कॉलरशिप नहीं आएगी तो इनमें आधे लड़कों की पढ़ाई बंद हो जाएगी। और इसी तरह से ये छात्र जो है अपने हॉस्टल की सुविधा के लिए आए हुए हैं। ये सब बाहर के छात्र हैं और यहाँ रीवा में लड़कियों के लिए लड़कों के लिए हॉस्टल उपलब्ध नहीं है, क्योंकि लड़कों को जो एक हॉस्टल उपलब्ध है वो 50 बेड का है, वो जर्जर हालत में वो रहने लायक नहीं है। और लड़कियों का हॉस्टल फुल है, वो भी 50 बेड का है। यहाँ पे जो कम से कम ये जान के चलिए कि प्री मैट्रिक्स और पोस्ट मैट्रिक छात्रों में कम से कम यहाँ 5000 छात्रावास लड़कों के छात्रावास की ज़रूरत है, लेकिन वो है कितना? मात्र 50, और वो भी जर्जर हालत में। तो ये छात्र जो है हॉस्टल अपनी स्कॉलरशिप की सुविधा के साथ साथ हॉस्टल की सुविधा के लिए मांग करने आए हैं। और दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार जैसे और भी जो कोर्स हैं, जैसे B.Ed है, B.Ed में जो फीस लगती है वो 60,000 है लगभग साल भर की, और इनकी OBC की छात्रवृत्ति आती है 9,000 रुपये। और दूसरी तरफ सरकार ये कह रही है कि OBC छात्रों को, SC/ST छात्रों को हम पूरी फीस दे रहे हैं, पूरी सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसा नहीं है। एक्चुअली रीवा जिले में इन दिनों शराब की खुलेआम पैकारी चल रही है। ताज़ा वीडियो बनकुइया दुकान से सामने आया है। एक और मुख्यमंत्री शराबबंदी के दावे कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन कड़ाई की बात कर रही है। धार्मिक स्थलों में शराब पर पाबंदी लगाई जा रही है। दूसरी ओर शराब माफिया नए नए तरीके खोज रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो जिले की बनकुइया शराब दुकान का सामने आया है, जहां शराब पैकार खुलेआम शराब गाड़ियों में लेकर निकलते देखे जा सकते हैं। जाहिर है कि यह सब बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के नहीं हो सकता, क्योंकि इस तरह से खुलेआम शराब लेकर निकलना और बेचना किसी के गले नहीं उतर रहा है। पूरे मामले को लेकर सार्वजनिक कार्यकर्ता और एडवोकेट BK माला ने क्या बताया, सुनिए। जिले में और रीवा शहर में विशेष तौर से जो वीडियो वायरल हो रहा है, जिनमें बनकुइया में छोटे छोटे बच्चे दिन दहाड़े और दिन में ही पैकारी कर रहे हैं, ये निश्चित तौर से निंदनीय है। जितनी भी घटना की निंदा की जाए और वो कम होगी। रीवा शहर में आबकारी अधिनियम के विपरीत पुलिस प्रशासन क्या कर रही है, आबकारी के अधिकारी क्या कर रहे हैं, खुलेआम जहाँ पूरे देश में नशा मुक्त का पखवाड़ा चलाया जा रहा है, नशा मुक्त की बात की जाए मध्य प्रदेश में की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हरी झंडी दिखा के नशा मुक्त की टीम गठित कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है। उसी रीवा जिले में हमारे यहाँ डिप्टी CM है, उप मुख्यमंत्री जी हैं, और उनके द्वारा भी कई अभियान चलाए गए। पर इस तरह से रीवा जिले में आबकारी अधिकारी की आपने देखी होगी फर्जी बीजी का मामला आया, उसी प्रकार रीवा जिले में रेड सूची का मामला आया। आबकारी अधिनियम के कोई अधिनियम का मामला ही नहीं है, उसके विपरीत काम कर रहे हैं। रीवा जिले में खुलेआम पैकारी हो रही, खुलेआम बिना रेट के, बिना मापदंडों के अधिनियम के विपरीत काम कर रहे हैं। खुलेआम छोटे छोटे बच्चे ननिहाल आप बेच रहे हैं। आपने बनकुइया एरिया की जो वीडियो है उसमें देखा, सुबह ही बच्चे ले जाके छोटे छोटे केंद्रों में छोटे छोटे बच्चों को ग्रामीण क्षेत्रों में, देहातों में पैकारी कर रहे हैं। शराब इस समय घर घर बिक रही है, जन जन में बिक रही है। तो इससे नशा मुक्त का मतलब क्या? सरकार का जो पैसा दुरुपयोग हो रहा। हमारा तो ये मानना है कि खुलेआम इस प्रकार बच्चों से पैकारी कराना, छोटे छोटे बच्चों को देना, छोटे छोटे बच्चों की स्कूल कॉलेज के सामने शराब पीना। आपने बोधा में देखे होंगे कि शराब दुकान के सामने ही शराब पिलाई जा रही। आप देखे होंगे कि समान थाना के सामने ब्रिज के नीचे शराब खुलेआम शराब पिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार के सार्वजनिक स्थानों में, मठ मंदिरों के सामने, समुदाय केंद्रों के सामने, सार्वजनिक स्थलों के सामने इस प्रकार की प्रक्रियाएं होंगी तो सरकार को तो निश्चित तौर से घर के शराब अलाउ कर देना चाहिए, घर में लाइसेंस दे देना चाहिए। इस प्रकार की यदि वातावरण किया जा रहा है जहाँ मध्य प्रदेश में नशा मुक्त की बात की जा रही है,
सर्वस्था समाज के विकास की बात की जाए और रीवा जिले में खुलेआम छोटे बच्चों को जिन हाथों में कलम चाहिए, जिन हाथों में अभी नई किताबें चाहिए, उन हाथों में पैकारी हो रही है, तो उससे देश में क्या होगा? ऐसे ग्रुपों, ऐसे संस्थानों के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, इसकी जांच करा की कार्रवाई की। केंद्र सरकार ने GST में बड़ी राहत दी है। इस मौके पर डिप्टी CM ने खुद बाजार का दौरा कर दुकानदारों को बधाई दी। केंद्र सरकार द्वारा 8 साल बाद GST की दरों में भारी कटौती की गई है, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं और इसका उत्सव मना रहे हैं। केंद्र सरकार ने आम जनता और व्यापारियों को राहत देते हुए GST में बड़े स्तर पर कटौती की घोषणा की है। दावा है कि करीब 99% वस्तुओं पर टैक्स की दरों में कमी आई है। इसी के चलते प्रदेश के डिप्टी CM आज बाजार पहुंचे और दुकानदारों से मुलाकात की। माना जा रहा है कि GST काउंसिल की बैठक के बाद केंद्र सरकार ने राहत भरा पैकेज पेश किया है। कहा गया है कि रोजमर्रा के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें अब पहले से सस्ती होंगी। इसी क्रम में प्रदेश के डिप्टी CM आज स्थानीय बाजार पहुंचे। उन्होंने दुकानदारों से बातचीत की और GST रेट में कमी पर खुशी जताई। डिप्टी CM ने दावा किया है कि यह कदम आम जनता की जेब पर बोझ कम करेगा। डिप्टी CM के साथ स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं दुकानदारों ने भी राहत की उम्मीद जताई है। क्या कौन पूछ रहे हैं? बोले। आज नवरात्रि के पहले दिन से ही GST बचत उत्सव पूरे देश में सारे लोग उत्साह से मना रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने GST में जो दरों को कम किया है उससे पूरे देश में खुशी की लहर है। खाद्य पदार्थ और जो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई दवाइयाँ, जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, उसमें तो पूरी तरह से शून्य कर दिया है और खाद्य पदार्थों में 18 से 5% कर दिया। इस प्रकार से 99% वस्तुओं में जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिसका उपयोग होता है उसकी कीमत 18 से 5% तक किया गया है, जो बहुत बड़ी राहत मध्यम वर्ग, निम्न गरीब वर्ग और सभी वर्गों को प्राप्त होने वाली है। इसलिए आज हम सारे लोग दुकानों में जा रहे हैं, दुकानदारों को बधाई दे रहे हैं, दुकानदार हमको बधाई दे रहे हैं और उपभोक्ताओं को जो सामान बेच रहे हैं उनको भी बता रहे हैं कि ये सामान जो पहले 100 रुपये में था अब आपको 80 रुपये में पड़ रहा है, ये 400 रुपये में था तो अब 425 में पड़ रहा है। इस प्रकार से ये एक वातावरण आज यहाँ पर देखने को मिला है। भैया, मेडिकल जो रीवा बनाने का सपना था आपका, उसमें एक नई सौगात मिलने वाली है। UP से नहीं बल्कि अब सीधे PG में डेंटल में एडमिशन यहाँ होने की तैयारी की जा रही है। लगातार PG की सीटें हम नए कोर्सेज शुरू कर रहे हैं। NMC से लगातार हमारी अनुमतियाँ प्राप्त हो रही हैं और आप देखिएगा कि अभी हम सुपर स्पेशलिटी के पीछे 150 बेड और बना रहे हैं। मेडिकल कॉलेज का पूरा कायाकल्प कर रहे हैं, तो हर सुपर स्पेशलिटी की सारी विधाएं जो रीवा में अभी नहीं है वो स्वीकृत होंगी। मशीनें आएंगी, भवन बनेंगे और किसी को नागपुर या दिल्ली या मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। ये हमारा प्रयास है। भैया, एम्स के बाद रीवा ये पहला ऐसा मेडिकल कॉलेज होगा देश का जहां बिना डेंटल कॉलेज के सीधे PG की वो दी जा रही है, सौगात दी जा रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही जानकारी है आपको। और इसके साथ ही जो गलत जानकारियाँ आप लोगों के माध्यम से पिछले दिनों चलाई गई कि सुपर स्पेशलिटी का कॉलम में क्रैक आ गया है, वो सुपर स्पेशलिटी के कॉलम में कोई भी क्रैक नहीं है। वो एक प्लास्टर था जो उखड़ गया था। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को प्रसन्नता होगी कि जो शंका आपके मन में थी वो। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें।
विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन सिंधु यूथ विंग द्वारा कन्या पूजन व कन्या भोज का आयोजन किया गया। शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा के पावन अवसर पर महाशक्ति के आगमन उपलक्ष्य में कन्या पूजन व कन्या भोज एवं सेवा कार्य व भव्य भंडारे का आयोजन सिंधु यूथ विंग द्वारा सिंधी भवन में आयोजित किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल सहित सैकड़ों की संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता व देवी रूप में कन्याएं साक्षी रहीं। जो सेवा कार्य आप देख रहे हैं विगत कई वर्षों से हम लोग लगातार करते चले आ रहे हैं। हाँ, उन आश्रम में जाकर बच्चियों की सेवा करते हैं। ये अनुसूचित जाति, आदिवासी, गरीब, मजदूर बच्चियां हैं जिनको हमने बस करवा के यहाँ पे सिंधु भवन में आज बुलवाया है। कार्यक्रम की वृद्धता को देखते और भव्यता को देखते हुए सिंधु भवन में ही हमने सारे आयोजन किए हुए हैं। यहाँ पे बच्चियों को भेंटा स्वरूप उनके मनपसंद की चीज़ें जो उनके लिए उपयोगी हैं, जैसे फैंसी कपड़े हैं, फल फ्रूट है, मिष्ठान है, हैंड पर्स है, जो उनको आम उपलब्ध नहीं हो पाती ये चीज़ें, वो सब हम यहाँ पे उपलब्ध करवा रहे हैं। कन्या पूजन और कन्या भोज के बाद एक भव्य भंडारा भी है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी अभी हमारे बीच थे, उन्होंने पूरी कन्या पूजा की। विगत कई वर्षों से वो अपना आशीर्वाद देने हमारे सारे कार्यक्रम में पहुँचते हैं। हमारे बीच डॉक्टर साहब भी हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रमों में सांस्कृतिक गतिविधियों को और हमारे जो धर्म और अध्यात्म से जुड़े हुए पर्व हैं उसको भी ताकत देने के लिए सचिन डुडानी जी की यूथ विंग, सिंधु यूथ विंग के कार्यक्रमों में मैं उस समय भी आता था जब मैं विधायक नहीं था, और लगातार यहाँ पर मैं आता रहा हूँ। मेरे पूज्य पिताजी भी उनके कार्यक्रमों में लगातार आते रहे हैं। आज मैंने देखा कि नवरात्रि के पहले दिन कन्याओं की यहाँ पर पूजा की जा रही है, उनको उपहार भेंट किया जा रहा है, उनको भोजन कराया जा रहा है। ये कन्याएं जो देवी के स्वरूप होती हैं, उन पर उनका महत्व समाज में कितना बड़ा है, ये नारी सशक्तिकरण, बालिका सशक्तिकरण जो हमारे संस्कृति है उसको मजबूती देने वाला ये कार्यक्रम सिंधु यूथ विंग ने रखा है। मैं सभी साथियों को, सचिन डुडानी जी और उनके सारे साथी, यहाँ पर आदरणीय प्रहलाद सिंह जी भी हैं जिनका संरक्षण हमेशा इस प्रकार के कार्यक्रमों में लगातार रहता है। कैलाश कोटवानी जी हैं, अनिल बुधवानी जी हैं, परमजीत सिंह डंग जी हैं, हम तीनों लोग आए हुए हैं। हमारे साथ वेंकटेश पांडे जी, स्पीकर नगर निगम, मुकेश श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। इन सारे लोग यहाँ पर आए हैं और सिंधु यूथ विंग के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद हम सबको बड़ी खुशी हो रही है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और डी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहाँ उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए BCom LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित है हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसी तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में BCom, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूट कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहाँ शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। Admission open, so visit today Pentium Point Group of Institutions रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक Pentium Point Group of Institutions रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। Yes, one and only Pentium Point Group of Institutions रीवा।
रीवा में इस बार नवरात्रि पर्व पर भव्य गरबा महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। हिंदू धर्म परिवार की ओर से आयोजित 7 दिवसीय गरबा महोत्सव 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक कृष्णाराज कपूर ऑडिटोरियम में शाम 6 बजे से आयोजित होगा। आयोजन समिति के अध्यक्ष ने बताया कि कार्यक्रम में देश भर की नामी हस्तियों के साथ स्थानीय कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। हर दिन गरबा के साथ साथ महिलाओं और युवतियों के लिए विशेष लाइट एंड साउंड शो, झांकी और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। 28 सितंबर को इंडियन फेम मुस्कान बेन गरबा संध्या में शिरकत करेंगी। कार्यक्रम के दौरान 4 अक्टूबर को धर्म परिवार की विशाल शोभा यात्रा और श्री राम विश्व यात्रा निकाली जाएगी। आयोजन में राजनीतिक और सामाजिक हस्तियां भी शामिल होंगी और विशेष कला प्रस्तुतियों के साथ महोत्सव का समापन किया जाएगा। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिवस की हिंदू स्वसमित धर्म परिवार द्वारा सभी नगरवासियों को सर्वप्रथम शुभकामनाएं। जैसा कि हिंदू स्वसमित धर्म परिवार विगत 25 वर्षों से अधिक समय से नवरात्रि पर्व को बड़े ही पारिवारिक माहौल में देवी माँ की आराधना करते हुए मनाता चला आ रहा है। उसी उद्देश्य से 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक गरबा डांडिया महोत्सव का आयोजन हिंदू स्वसमित धर्म परिवार द्वारा कृष्णाराज कपूर ऑडिटोरियम में शाम 7 बजे से रात 10:30 बजे तक किया गया है, जिसमें करीब 700 से 800 कलाकार उत्कृष्ट प्रदर्शन करके देवी माँ के गीतों में आराधना करते हुए और पूजा करेंगे। उसमें देवी माँ के प्रसन्न करने के लिए गीतों पर नृत्य करेंगे, जिसमें हजारों हजार गणमान्य नागरिक उपस्थित रहते हैं और हम चाहते हैं कि सभी रीवा के नगरवासी उसमें सम्मिलित हों और इस आराधना के पर्व देवी शक्ति के पर्व में आप सब सम्मिलित होकर सहभागी बने, साक्षी। मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए रीवा मिर्जापुर रेल लाइन की मांग सरकार से की। उन्होंने कहा कि हमेशा ही जनहित के मुद्दों को उठाया है, आगे भी उठाते रहेंगे। और क्या कहा पूर्व विधायक ने, जानने के लिए आपको लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। बात रही, चाहे चौरा घाट की बात रही, अन्य छोटे बड़े जितने भी जनहित मुद्दे रहे, जनता जनार्दन के साथ मिल करके, हमारी सरकार तो नहीं थी लेकिन हमने पूरे ताकत से लड़ाई लड़ी। लगभग सभी मुद्दों पर मुझे सफलता मिली। बाणसागर का पानी जरूर लग रहा था कि अभी दिक्कत में है, लेकिन वो भी लगभग होने जा रहा है। साथ ही रीवा मिर्जापुर रेल लाइन की भी बात उठती थी, मैंने पूरे ताकत से उस बात को उठाया था। आप सबको मालूम हो 2016-17 में मैंने पत्राचार किया और सदन में इस बात को संकल्प लेकर के आया कि रीवा मिर्जापुर रेल लाइन मेरे विधानसभा क्षेत्र के लिए अति आवश्यक है, जो बनारस सीधे जाएगी और वहाँ मिर्जापुर और मऊगंज और रीवा को जोड़ेगी, जिससे आने वाले समय में कोयला पहुँचेगा और रोजगार के आसार बढ़ेंगे। हमारे मऊगंज क्षेत्र में काफ़ी बेरोजगार है, जो नौजवान जो बाहर जाते हैं काम करने के लिए, और जब तक कोयला नहीं आएगा, ट्रेन नहीं जाएगी, तो उनको रोजगार के अवसर नहीं आएंगे। इस बात को लेकर के हमने एक पत्राचार किया और विधानसभा में संकल्प भी पारित किया। उसका परिणाम ये आया था कि केंद्र सरकार ने, रेलवे ने 600 कुछ करोड़ रुपए सर्वे के लिए किया और उसमें जो है तो ये हुआ कि हमारे पास पत्र भी आए कि आपके द्वारा जो ये बात संज्ञान में लाई गई है, निश्चित रूप से उस क्षेत्र के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। हम आपको समय समय पर जारी, जो हमारे पास इसके पत्र भी हैं, ये सब जितने भी, और इसका सर्वे का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और आपको समय समय पर इस बात की जानकारी दी जाएगी। आप सबको याद हो कि जनार्दन मिश्रा जी उस टाइम सांसद बने थे, उन्होंने इस बात को उठाया था और ये कहा था कि रीवा मिर्जापुर रेल लाइन सपना जैसा, वहाँ पे रीवा मिर्जापुर रेल लाइन हो ही नहीं सकती। और 10 साल से वहाँ के विधायक प्रदीप पटेल जी, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, आपके मुख्यमंत्री जी हैं 20 सालों से, लेकिन जनार्दन मिश्रा ने एक सिरे से इस बात को खारिज किया कि रीवा मिर्जापुर रेल लाइन संभव नहीं है, अभी तो ललितपुर ही नहीं हो पाई और वहाँ के लोगों को भैंस पालो, चारा छोड़ो, ये सब व्यवसाय हो सकते हैं पर ये नहीं हो सकता। लेकिन मैंने इस पर जब पहल करी तो इतनी बात बढ़ी थी। आज 2018 से मैं विधायक नहीं हूँ, इसके बावजूद हर मुद्दों की लड़ाई आज भी लड़ता रहता हूँ। लेकिन अभी हाल ही में परसों मैं देखा, जानकारी मिली कि जो हमने सर्वे की बात उठाई थी और जो सर्वे शुरू हुआ, मेरी बात से सर्वे शुरू हुआ था, वो लगभग निरस्त कर दिया गया। क्या कारण है? हमको ये लगता है कि सरकार की भी मंशा और सांसद विधायक जो इस समय हैं उनका मन इस काम में नहीं लग रहा, या तो उनके हिसाब से सर्वे नहीं हुआ, या तो जहाँ जहाँ वो ज़मीनें चाहते थे उस हिसाब से नहीं हुआ, जानबूझ करके निरस्त कराया। मेरा तो ये मानना है कि उनके हिसाब से सर्वे नहीं हुआ, उस पर उन्होंने रोक लगाई। चौरा घाट आज अभी रुका हुआ है, जबकि मंजूर हुआ पैसा, काम भी चला,
उसको रोकने का प्रयास किया। कई कामों को रोकने का प्रयास किया जाता है जितनी बातों को हमने उठाया। तो हमारे क्षेत्र के साथ लगातार सांसद हो, विधायक हो, सरकार हो, सौतेला व्यवहार कर रही है। वो बात अलग है कि हम लड़ाई लड़ते हैं और उसका थोड़ा परिणाम आता है, लेकिन इन लोगों की मंशा ठीक नहीं है। तो मैं आप सबके माध्यम से सरकार से अपील करता हूं, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, कि इस रीवा मिर्जापुर रेल लाइन को गंभीरता से लें और इसको आगे बढ़ाएं। और ये क्यों निरस्त हुआ, आगे क्या हो सकता है। और मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं कि जरूरत पड़ेगी तो जिस तरीके से मैंने जिले की लड़ाई लड़ी, 50-50 हजार की गिरफ्तारियां दी, जिस तरीके से मैंने बाणसागर की लड़ाई लड़ी, अन्य मुद्दों की लड़ाई लड़ी, तो मैं अब जनता को लेकर के सड़क पर उतरूंगा। रेल रोको, ऐसे मुद्दों को लेकर के मैं लड़ाई लड़ूंगा। और रीवा मिर्जापुर रेल लाइन हमारे क्षेत्र के लिए सबसे जरूरी, सिर्फ जिला बनने से हमारे यहाँ का लाभ होने वाला नहीं है। जब तक कोयला नहीं पहुंचेगा, ट्रेन नहीं पहुंचेगी, तब तक रोजगार के अवसर। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।